नमस्कार साथियों, मैं नॉलेज मोड्स पे आपका स्वागत करता हूं। यहां आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पहले लिए हुए जेएआईटी की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी जेएआईटी 939 की परीक्षा जो 24 अप्रैल को होने वाली है उसमें आपको काफ़ी सहायता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैकअप इन ए डाटाबेस। ए ऑप्शन है टू चेक द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, बी ऑप्शन है फॉर सेफ्टी, सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, या फिर डी ऑप्शन है टू फाइंड द लॉस्ट डाटा। तो डाटाबेस को बैकअप क्यों किया जाता है, इसका उत्तर आप देने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा, टू फाइंड द लॉस्ट डाटा। खोया हुआ डाटा जो है वो आप बैकअप के माध्यम से दोबारा उसको अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, द लीगल राइट टू यूज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इज़ ग्रांटेड बाई ए। ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पायरेसी पॉलिसी, बी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर लॉग, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर, या फिर डी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, द लीगल राइट टू यूज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन। सॉफ्टवेयर जो आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं उसको आप कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन पे ही यूज़ कर सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? आपको प्राइवेसी पॉलिसीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, लॉग की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर पासवर्ड मैनेजर की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर डी ऑप्शन सॉफ्टवेयर लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विच कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि एक समय पे एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करता है। ए ऑप्शन है इंटरप्रेटर, बी ऑप्शन है कंपाइलर, सी ऑप्शन है कन्वर्टर, और डी ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक लाइन को जो है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसके अंदर कोई एरर पाया जाता है तो वो आपको स्क्रीन पे शो करेगा। उसके बाद आपको वो एरर ठीक करना पड़ेगा, तभी आप सेकंड जो लाइन है उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और कंपाइलर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में जो है वो एग्जीक्यूट करता है, और आपको जो जितने भी एरर आपके प्रोग्राम में होते हैं वो एक ही बार में आपको दिखा देगा। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यूज़र यूज़ ऑफन डैश फॉर एक्सेस टू मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? ए ऑप्शन है टर्मिनल, बी ऑप्शन है नोड, सी ऑप्शन है डेस्कटॉप, या फिर डी ऑप्शन है हैंड हेल्ड। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ये ऑप्शन रहेगा, टर्मिनल। हमें टर्मिनल की आवश्यकता पड़ती है मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एक कंप्यूटर टर्मिनल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग डाटा इन ए कंप्यूटर। तो टर्मिनल के माध्यम से हम मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर में डाटा को एंटर कर सकते हैं ताकि हमें आउटपुट मिल सके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज़ ए मॉडम कनेक्टेड टू। जो मॉडम हम यूज़ करते हैं उसे किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? ए ऑप्शन है प्रोसेसर, बी ऑप्शन है प्रिंटर, सी ऑप्शन है मदरबोर्ड, या फिर डी ऑप्शन है फ़ोन लाइन। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा, फ़ोन लाइन। फ़ोन लाइन के साथ जो है वो मॉडम को कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मॉडम को इसके अलावा इसको DSL भी कहा जाता है। DSL के साथ भी इसको कनेक्ट किया जाता है, जिसका मतलब है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसके बारे में मैं आपको और बता दूं, मॉडम जो है वो सिग्नल को
मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, मतलब कि वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग बनाएगा और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बनाएगा। तो ये मॉडेम का जो मेन पर्पज़ है वो रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ डिवाइस अलो द यूज़र टू ऐड कंपोनेंट एंड कैपेबिलिटीज़ टू ए कंप्यूटर सिस्टम। किसी कंप्यूटर सिस्टम में अगर हमें उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, अगर उसके साथ हमें कुछ कंपोनेंट को जोड़ना है, तो हम इसमें से किसका यूज़ करेंगे? ए ऑप्शन है एक्सपेंशन स्लॉट्स, बी ऑप्शन है सिस्टम बोर्ड्स, सी ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइसेस, या फिर डी ऑप्शन है आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट की हेल्प से ही हम जो अदर कंपोनेंट्स हैं हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर पाएंगे और उसकी कैपेसिटी को एनहांस कर पाएंगे। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ एन एम्बेडेड सिस्टम? एक एम्बेडेड सिस्टम क्या है? ए ऑप्शन है ए प्रोग्राम दैट कम्स रैप्ड इन ए बॉक्स, एक प्रोग्राम जिसे एक डिब्बे में रैप किया गया है। अगला ऑप्शन है ए प्रोग्राम दैट इज़ परमानेंटली पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, एक प्रोग्राम जो परमानेंट पार्ट है किसी कंप्यूटर का। ए कंप्यूटर दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लार्ज कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जो कि एक इसका ये गलत लिखा है इस पर, ए प्रोग्राम इसकी जगह पे कंप्यूटर की जगह पे प्रोग्राम आना है, कंप्यूटर को काट के यहाँ पे प्रोग्राम लिखा जाएगा। ए प्रोग्राम दैट इज़ पार्ट ऑफ ए लार्ज कंप्यूटर, या फिर डी ऑप्शन है ए कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल ए मशीन और अप्लायंसेस। तो इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पे पहले से है, तो इसका सही उत्तर जो है वो डी रहेगा। डी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर? तो इनमें से कौन सा जो डायरेक्ट एक्सेस है और सेकेंडरी स्टोरेज भी है? तो ए ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, बी ऑप्शन है रैम, सी ऑप्शन है रोम, डी ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप। तो सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेटिक डिस्क आपका सेकेंडरी स्टोरेज में आएगा, रैम आपका सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं आएगा, रोम भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं आएगा, और मैग्नेटिक टेप भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज में आएगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में तो आपको पता चल चुका है, लेकिन इन दोनों में से आपको ये बताना है कि डायरेक्ट एक्सेस कौन सा है, मैग्नेटिक डिस्क डायरेक्ट एक्सेस है या फिर मैग्नेटिक टेप डायरेक्ट एक्सेस है। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो डायरेक्ट एक्सेस है, ए ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं रैंडम जो है रैम जो है वो रैंडम एक्सेस है, और मैग्नेटिक टेप जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए मेमोरी मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम जब मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है तो वो क्या क्या काम करेगा? ए ऑप्शन है कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी, वो मेमोरी पे नज़र रखेगा। बी ऑप्शन है एलोकेट्स मेमोरी, मेमोरी प्रोवाइड करवाएगा। डी एलोकेट मेमोरी, मेमोरी खाली भी करेगा। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, .ppsx एक्सटेंशन इज़ यूज टू सेव एंड रन। ये जो एक्सटेंशन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं .ppsx, ये किसकी एक्सटेंशन है? प्रेजेंटेशन की है, पावर पॉइंट शो की है, टेम्पलेट की है, या फिर MS वर्ड की है? तो आपको मैं बता दूं ये पावर पॉइंट शो की एक्सटेंशन है, तो इसका बी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अपडेटिंग ए डाटाबेस मीन, अगर आप किसी डाटाबेस को अपडेट करते हो तो उसका क्या मतलब है? रिवाइजिंग ए फाइल स्ट्रक्चर, किसी फाइल स्ट्रक्चर को आप रिवाइज कर रहे हो। बी ऑप्शन है रीऑर्गेनाइजिंग द डाटाबेस, आप डाटाबेस को रीऑर्गेनाइज कर रहे हो। सी ऑप्शन है मॉडिफाइंग और एडिंग न्यू रिकॉर्ड, आप मॉडिफाई कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो किसी नए रिकॉर्ड को। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर माना जाएगा वो डी ऑप्शन माना जाएगा ऑल ऑफ दिस। इनमें से अगर आप किसी भी काम को करते हो वो अपडेटिंग ऑफ ए डाटाबेस माना जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विच कीवर्ड इज़ यूज्ड फॉर न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन फाइल।
किसी प्रेजेंटेशन फाइल में अगर हमें नई स्लाइड को ऐड करना है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करेंगे? कंट्रोल एन का करेंगे, बी ऑप्शन है कंट्रोल एम का करेंगे, सी ऑप्शन है इन दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं या फिर दोनों का भी कर सकते हैं, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो कंट्रोल एम रहेगा, बी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल एन मैं आपको बता दूं, ये न्यू फाइल के लिए यूज़ किया जाएगा पावर पॉइंट में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विच एलोज टू स्पेसिफाई रिलेशनशिप्स वुलियन एल्जेब्रा। वुलियन एल्जेब्रा के लिए, वुलियन एल्जेब्रा में अगर हमें रिलेशनशिप स्पेसिफाई करनी है तो हम इनमें से किस एल्जेब्रा का यूज़ करेंगे? लॉजिकल एल्जेब्रा का यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल एल्जेब्रा का यूज़ करेंगे, बुलियन एल्जेब्रा का यूज़ करेंगे, या फिर ऑल ऑफ दिस इनमें से किसी का भी या फिर सभी का भी यूज़ कर सकेंगे। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बुलियन एल्जेब्रा में, वो बुलियन वेरिएबल में बुलियन एल्जेब्रा का ही यूज़ किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एन इंटरनेट लाइक नेटवर्क दैट इज़ यूज्ड exclusively within organization such as businesses is called an। किसी बिजनेस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट की तरह जो नेटवर्क उनके कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है इंट्रानेट, बी ऑप्शन है हाइपरटेक्स्ट, सी ऑप्शन है फ्रेम, या फिर डी ऑप्शन है प्रोटोकॉल। तो इसका सही उत्तर जो माना जाएगा वो ए ऑप्शन माना जाएगा, इंट्रानेट। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेसेस के लिए यूज़ किया जाता है उसे इंट्रानेट कहा जाता है। इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता दूं तो जैसे बैंक्स में जो यूज़ किया जाएगा इंटरनेट, उसे इंट्रानेट कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सटेंशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट इन MS वर्ड। अगर हम HTML की कोडिंग जो है उसे MS वर्ड में टाइप करेंगे तो हमें उसे किस एक्सटेंशन के साथ सेव करना पड़ेगा? इसका मतलब ये है, तो ए ऑप्शन है .int, बी ऑप्शन है .pdf, सी ऑप्शन है .htm, या फिर डी ऑप्शन है .doc। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा .htm। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, HTM या फिर HTML ये दोनों ही एक्सटेंशन हम यूज़ कर सकेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विच आर द स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स कंटेन्ड इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल। किसी प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल में जो कि हम पावर पॉइंट में यूज़ करते हैं उसमें अगर हमें विजुअल और साउंड इफेक्ट डालने हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है सिमुलेशंस, बी ऑप्शन है ग्राफिक्स, सी ऑप्शन है अट्रैक्शंस, या फिर डी ऑप्शन है एनिमेशंस। तो ये तो सभी को पता है, इसका जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन रहेगा, एनिमेशंस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा जो मैंने कुछ पहले वीडियो बनाई हुई हैं लिनक्स की कमांड्स पे और डाटा स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, फंडामेंटल के MCQs हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप knowledge.mounts से या फिर फेसबुक पेज पे knowledge.mounts से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।